यस बेटा, आज हमारी जो बात होने वाली है वो होगी बेटा प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। क्या पढ़ेंगे? प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। क्या पढ़ने वाले बेटा? प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। हेडिंग लगा दो, प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। प्रायद्वीपीय पठार की नदियां पढ़ेंगे। अपन क्या पढ़ रहे थे? उद्गम के आधार पर नदियों के प्रकार पढ़ रहे थे। उद्गम के आधार पर नदियों के प्रकार जब पढ़े हैं तो उसमें हिमालय का उद्गम के आधार पर नदियां हमने पढ़ ली है, जिसमें हमने पढ़ा सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र कंप्लीट। और अब हम पढ़ने वाले हैं कि जिसका उद्गम कहां से होता हो बेटा? कहां से होता हो? प्रायद्वीपीय पठार से होता हो। क्लियर? चलो जी, जब इसको पढ़ते हैं तो दो टाइप की नदियां पढ़ेंगे अपन। कितने टाइप की नदियां पढ़ेंगे? दो टाइप की। कौन कौन सी पढ़ेंगे? ध्यान से सुना मेरी बात को। दो टाइप से जब पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी की नदियां और एक पढ़ेंगे अरब सागर की नदियां। कौन सी पढ़ेंगे? एक तो पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी की नदियां और एक पढ़ेंगे अरब सागर की नदियां। कौन सी पढ़ेंगे? बंगाल की खाड़ी की नदियां और अरब सागर की नदियां। यस, इधर पढ़ेंगे अरब सागर की नदियां। ध्यान दीजिएगा, पहले पढ़ने वाले हैं अरब सागर की नदियां। अरब सागर की नदियां का मतलब होता है जो अपना जल किस में गिराती हो? अरब सागर में गिराती हो। और बंगाल की खाड़ी की नदियां का मतलब क्या होता है? ऐसी नदियां जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर अपना जल कहां विसर्जित करती हो? बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी की नदियां, तो ऐसी नदियां जो अपना जल कहां विसर्जित करती हो बेटा? बंगाल की खाड़ी में करती हो। और ऐसी नदियां जो अपना जल कहां विसर्जित करती हो? अरब सागर में। मतलब ये कि यदि मुहाना बनाए नदी, अपना उद्गम तो कहां से हो? प्रायद्वीपीय पठार से, जबकि उसका मुहाना कहां हो? अरब सागर में। तो ऐसी कौन सी नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर अपना मुहाना किसमें बनाती हो? अरब सागर में। और ऐसी कौन सी नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर अपना मुहाना कहां बनाती हो? और जहां नदी का मुहाना होगा वहां नदी का क्या होगा? विसर्जन होगा जल का। और जहां से नदी निकलेगी तो वो नदी का कौन सा स्थान कहलाएगा? उद्गम स्थान कहलाएगा। तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि हिमालय से उद्गम होने वाली नदियां, और अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर अरब सागर में कुछ जाती है और कुछ कहां जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। तो ध्यान से सुने मेरी बात को कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां जा रही है उसके हम नाम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले नाम अगर बात करूं उसका तो नाम आता है साबरमती। नंबर से भी लगाना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाम क्या आएगा? साबरमती। ये तो नाम सुना होगा, गांधी जी का आश्रम स्थल साबरमती। अगला अगर मैं बात करूं तो नदी का नाम क्या है? नर्मदा। 3 नंबर नदी की अगर मैं बात करूं तो नाम क्या है? तापी। क्लियर बात है? इस तरीके से अगली एक नदी की अगर मैं बात करूं तो नाम आएगा माही। ऐसे हम पढ़ने वाले हैं सारी नदियां। और कौन कौन सी नदियां होगी देखिएगा, और कौन कौन सी नदियां होगी, और कौन सा स्थान आएगा? 5वां स्थान अगर हम बात करें तो नाम क्या आ जाएगा? मांडवी। 6 नंबर की अगर मैं बात करूं तो नाम आ जाएगा जुआरी। ये दोनों के दोनों गोवा की नदियां हैं। 7वें नंबर की बात करूं तो नाम आ जाएगा वैतरणी। और 8वें नंबर की अगर मैं बात करूं तो नदियां आ जाएगी भरत पूजा। और 9वें नंबर की अगर मैं बात करूं तो नाम आ जाएगा शरावती। क्या आ जाएगा नाम बेटा? शरावती। याद करना पड़ेगा आपको। और 10वें नंबर की अगर मैं बात करूं तो अंतिम नदी लिख देते हैं जिसका नाम केरल में गिरती है, केरल से निकलती है, पेरियार। ई रामास्वामी पेरियार के नाम से जानी जाती है। उतारो वापिस। अगली नदियां पढ़ने वाले हैं बंगाल की खाड़ी की कौन कौन सी नदियां हैं, तो ध्यान से सुनो। पहले कौन सी लिखी? साबरमती अरब सागर में, नर्मदा, तापी, माही, मांडवी, जुआरी, भरतपूजा, शरावती और पेरियार। और कौन सी है? पेरियार। अब हम इधर बात करने वाले हैं पहली नदी। ऊपर से स्टार्ट करेंगे, नाम आएगा स्वर्ण रेखा।
स्वर्ण रेखा के बाद में अगला नाम इसका आ जाएगा वैतरणी। और तीसरे नंबर का नाम आ जाएगा ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी के बाद में चौथे नंबर का नाम आएगा महानदी। और पांचवें नंबर का नाम आ जाएगा इसका गोदावरी। छठे नंबर का नाम इसका आ जाएगा कृष्णा, कृष्णा। उसके बाद में सातवें नंबर का नाम आ जाएगा वेगई या पेन्नार कर सकते हैं, पेन्नार। कई जगह पेन्नार भी है, पेनेरू भी कहते हैं, पेन्नार। आठवें में नाम आ जाएगा कावेरी। और 9 नंबर में नाम आ जाएगा वेगई। ये सारी नदियां हैं जो कहां गिरती है, अपना जल कहां लेकर जाती है, बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती है। तो डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि कौन कौन सी नदियां कैसी है। सुनिए, ये समझना है। प्रायद्वीपीय पठार है और प्रायद्वीपीय पठार से कौन कौन सी नदियां निकलती है और कहां का गिरती है। सबसे पहले बात करेंगे अरब सागर की नदियों के संदर्भ में। तो यहां ये कौन सा सागर है बेटा, बताइए मुझे, कौन सा सागर आ जाएगा। यस, ये कौन सा सागर है, अरब सागर। तो अरब सागरीय या अरब सागर की नदियां, ऐसी नदियां जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर अपना जल कहां गिराती है, अरब सागर में। और ये कौन सी नदियां हैं बेटा, बंगाल की खाड़ी की, बंगाल की खाड़ी की नदियां कौन सी आ जाएगी बेटा, बंगाल की खाड़ी की नदियां। अब देखिए, अरब सागर की नदियों के संदर्भ में पढ़े तो कौन कौन सी नदियां होगी उसके संदर्भ में बात करते हैं। सबसे पहले नदी जब आएगी तो इधर से ध्यान दीजिएगा, उसका नाम हो जाएगा साबरमती। ठीक है, साबरमती के बाद में अगली एक नदी होगी, उसका नाम हो जाएगा माही। माही के बाद में अगली जब नदी आएगी जिसका नाम है नर्मदा। नर्मदा के बाद में अगली नदी आ जाएगी जिसका नाम है ताप्ती। ये चार तो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में गोवा से निकलेगी जिसका नाम मांडवी है। उसके बाद में निकलेगी जिसका नाम जुआरी है। उसके बाद नदी निकलेगी जिसका नाम शरावती है। उसके बाद एक नदी निकलेगी जिसका नाम भरतपूजा है। और उसके बाद एक नदी निकलेगी जिसका नाम पेरियार है। ये सारी नदियां हैं, आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्लियर, यस। इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि सबसे पहली नदी कौन सी है बेटा, साबरमती। दूसरी वाली नदी कौन सी है बेटा, तो माही। तीसरी वाली नदी कौन सी है, यहां अगर नाम डाल दे तो यहां लिख देता हूं माही। और अगली कौन सी है बेटा, बताइए मुझे, नर्मदा, जो भ्रंश घाटी में बहती है। अगली नदी कौन सी है बेटा, तापी। ये वाली कौन सी नदी है, तो मांडवी। अगली कौन सी है, तो जुआरी। ये नदी कौन सी है, तो शरावती। ये नदी कौन सी है, तो भरतपूजा। और ये नदी कौन सी है, तो पेरियार। ये नदियां सारी की सारी कहां गिरती है, प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर किस में गिरती है बेटा, अरब सागर में। मेरे ख्याल से ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम बात करने वाले हैं अगली नदियां, जो कौन सी है, इस तरफ। सबसे पहले नदी जो निकलेगी उसका नाम स्वर्ण रेखा नदी है। कौन सी नदी है बेटा, स्वर्ण रेखा। चलिए जी, एक नदी निकल रही है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा के बाद में नदी निकलेगी वैतरणी। एक छोटी सी नदी और है जिसका नाम ब्राह्मणी है। ब्राह्मणी के बाद में अगली नदी निकलने वाली है जिसका नाम महानदी है। और महानदी के बाद में अगली एक नदी निकलेगी जिसका नाम गोदावरी है। गोदावरी के बाद में एक नदी निकलेगी जिसका नाम कृष्णा है।
कृष्णा के बाद एक नदी निकलेगी जिसका नाम पेन्नार है, पेन्नार के बाद में एक नदी निकलेगी जिसका नाम कावेरी है, और कावेरी के बाद में एक नदी निकलेगी जिसका नाम वेगई है। ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्लियर? तो इन नदियों के नाम अभी डिस्कस करते हैं। लो जी, मेरे ख्याल से ये आपको नाम जो है मैंने बोला वो आप लोगों ने लिखा, और अब ये वापिस हम लिख देते हैं। सबसे पहले कौन सी नदी आ जाएगी? स्वर्ण रेखा। मैन नदियों का उद्गम स्थान और उसकी डिटेल भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में कौन सी नदी आ जाएगी बेटा? वैतरणी। उसके बाद में कौन सी नदी आ जाएगी बेटा? ब्राह्मणी। उसके बाद में नदी कौन सी आ जाएगी बेटा? माही नहीं होगी, महानदी। क्लियर बात है? जो उड़ीसा की है, आपको पता होगा महानदी की तट, महानदी के ऊपर एक बांध बना हुआ जिसका नाम हीराकुंड बांध है। यस। उसके बाद में नदी कौन सी आएगी? गोदावरी। हालांकि गोदावरी को मैंने इतने तक ही निकाला, निकलती तो है महाराष्ट्र के त्रिभंगम की पहाड़ी से निकलती है, पर मैंने इतना ही बताया ताकि आप लोग समझ सके कौन कौन सी नदियां हैं। महानदी के बाद में अगली नदी आती है कृष्णा, और कृष्णा के बाद में नदी आती है पेनेरू, भी कह सकते हैं, पेनार भी कहते हैं, पेनार या पेनेरू भी कहते हैं इसको। उसके बाद में अगली नदी आती है कावेरी, और उसके बाद में एक नदी आती है जिसका नाम वेगई है। तो ये सारी नदियां जो है वो कहां अपना जल को विसर्जित करती है? कहां करती है बेटा? बंगाल की खाड़ी में करती है। और मेरे ख्याल से ये सारी नदियों के नाम पहले मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, उतार लो, ऐसा डायग्राम बनाओ और उसको तैयार करो, फिर हम और आगे बात करेंगे। हाँ, हम पढ़ने वाले हैं अभी अरब सागर की नदियां, अरब सागरीय नदियां, ऐसी नदियां जिनका जल कहां गिरता हो? अरब सागर में गिरता हो। और अरब सागरीय नदियों में पहली नदी कौन सी है? आपको बता रखी है, साबरमती। कौन सी मती है? साबरमती। इसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। कौन सी नदी है बेटा? साबरमती। पढ़े। साबरमती नदी का उद्गम होता है बेटा अरावली की पहाड़ी, और अरावली की पहाड़ियां कहां की? उदयपुर से। तो क्या लिखोगे इसका बेटा? उद्गम। उद्गम कहां से लिखोगे? अरावली की पहाड़ियां और किस जगह से? उदयपुर से। इसका मुहाना कहां होगा? मतलब जल का विसर्जन कहां करेगी? जहां मुहाना होगा वहां जल का विसर्जन करेगी। तो इसका मुहाना होगा बेटा खंबात की खाड़ी में। कौन सी खाड़ी बेटा? खंबात की खाड़ी। और खंबात की खाड़ी कहां पड़ती है? अरब सागर में। खंबात की खाड़ी अरब सागर में पड़ती है और गुजरात का तटीय भाग है। आपको पता है गुजरात का कच्छ और खंबात, क ऊपर वाला भाग है और ख नीचे वाला भाग है, ऐसे ध्यान रखना है। चलिए जी, इसकी लंबाई जो है आपको ध्यान रखनी है, औसतन लंबाई, एवरेज में इसकी लंबाई जो है वो 371 किलोमीटर है, समथिंग 371 किलोमीटर जो है वो लंबी है। क्लियर बात है? और इसकी मेन इंपॉर्टेंस क्या है वो लिखवा रहा हूं, नोट में लिखिएगा कि ये कर्क रेखा को काटती है। क्या लिखोगे बेटा? कि साबरमती नदी किसको काटती है बेटा? कर्क रेखा को काटती है। काटेगी क्योंकि अरावली पर्वतमाला से निकल रही है, तो कर्क रेखा तो बीच में आएगी। क्लियर सी बात है। चलिए जी, और क्या इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। साबरमती नदी के किनारे शहर कौन कौन से हैं वो पढ़ने वाले हैं। साबरमती नदी के किनारे शहर कौन कौन से हैं? अब लो जी, शहर कौन से हैं किनारे पे स्थित शहर? एक तो अपने ध्यान रखना कौन है? अहमदाबाद। और एक आपको ध्यान रखना है कौन सा है बेटा? गांधीनगर। क्लियर है? अब इसकी पढ़ने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों, सहायक नदियां।
दो तीन सहायक नदियों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। जब इसकी सहायक नदियां पढ़ेंगे और नदियों में नाम जब पढ़ेंगे तो पहली जो है सहायक नदी जिसका नाम है बैशरक, दूसरी इसकी सहायक नदी है हथमती, बेशरम हसमती, बेशरम नहीं है, बेशरक है, हथमती। हथीनी अलग है, हथीनी पढ़ेंगे हम लोग नर्मदा के संदर्भ में बात करेंगे तब। चलो जी, और कौन सी नदी है? सेई, सेई परियोजना बड़ी फेमस है। और कौन सी है बेटा? मानसी। और कौन सी है? वह वाकल। ये इसकी सहायक नदियां हैं, याद रह जाएगा क्या? उतार लो, साबरमती पूरी होगी अपनी। चलो जी, अगली नदी पढ़ते हैं बेटा। और अगली नदी कौन सी है? जिसका नाम क्या है? माही नदी। कौन सी नदी है बेटा? माही नदी। और माही नदी के संदर्भ में बात करें तो इसका उद्गम कहां से होता है? माही नदी का उद्गम होता है, एक झील है जिसका नाम मेहद झील है, और वो झील है मध्य प्रदेश की। तो क्या लिखोगे बेटा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मेहद झील। कौन सा है? मेहद झील। और मेहद झील कहां पड़ती है? मध्य प्रदेश में पड़ती है। कहां पड़ती है बेटा? मध्य प्रदेश में, तो एमपी में है। तो माही, मेहद झील, मध्य प्रदेश, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका बेटा मुहाना कहेंगे तो इसका मुहाना कहां होगा? जब हम अरब सागर को पढ़ते हैं, तो जब अरब सागर को पढ़ रहे हैं तो मुहाना अरब सागर में ही होगा, सीधी सी बात है, क्लियर बात है। और अरब सागर में किस जगह? तो आपको ध्यान रखना, खंबात की खाड़ी। और खंबात की खाड़ी कहां पर स्थित है? अरब सागर में है। अगला आपसे पूछा जा सकता है इसकी कुल लंबाई कितनी है? माही है ना, कुल लंबाई कितनी है? तो 576 किलोमीटर लगभग है। कितनी है बेटा? 576 किलोमीटर लगभग। अच्छा, इसके ऊपर कौन कौन से बांध बने हुए हैं वो भी डिस्कस करते हैं। बांध, या हम इसको कह सकते हैं परियोजना। पहली परियोजना हम बात करेंगे माही बजाज सागर। माही बजाज सागर परियोजना या बांध। ये जो लिखा हुआ बेटा है कुल लंबाई का, मैंने शब्द को बोला है, लिखा नहीं है, पर आपको ध्यान रखना ये इसकी लंबाई है। अच्छा, अगला एक और बांध है जिसका नाम कडाना बांध है, और ये एग्जाम में पूछा गया है। कडाना बांध या कडाना परियोजना कौन सी नदी की परियोजना है? माही की। और ये जो है आपको ध्यान रखना बेटा कि माही बजाज सागर जो है वो है राजस्थान की, जबकि कडाना बांध जो है वो कहां की परियोजना है बेटा? गुजरात की। उतारो। अगली बात करते हैं, अगली बात करते हैं, राजस्थान में किस जगह है? तो माही बजाज सागर एग्जाम में पूछा जाता है, बांसवाड़ा में स्थित है। ओके, सुनिए मेरी बात को, नोट लगाइएगा। खास बात बता रहा हूं कि मैंने कहा साबरमती नदी जो थी वो कर्क रेखा को कितनी बार काट रही थी, जबकि माही नदी ऐसी है जो कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। शाबाश। क्या लिखोगे आप लोग? लिखो बेटा, माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार? 2 बार काटती है।
उल्टे यू आकार में, और वो भी कैसे? उल्टे यू आकार में। उतार लीजिएगा, उल्टे यू आकार में काटती है। अब एक त्रिवेणी संगम करवा रहा हूं मैं आपको। डूंगरपुर में है सोम माही जाखम। कौन सा है बेटा? सोम माही जाखम। ये लो, ये सोम माही जाखम क्या है? ये है त्रिवेणी संगम। सोम माही जाखम क्या है? त्रिवेणी संगम है, तीन नदियों का मिलना होता है। चलो, कहां पर होता है? नवा टापरा डूंगरपुर में। कहां हो रही है? नवा टापरा डूंगरपुर में। ये बहुत जरूरी बात है, याद रखनी पड़ेगी आपको। किस जगह हो रहा है? नवा टापरा डूंगरपुर में। ठीक है, अब इसमें आपको अगला एक और लिखना पड़ेगा, इसका प्रवाह कहां कहां हो रहा है, ये भी जरूरी है बेटा। ये कहां से निकलती है पता आपको? मैंने अभी आपको कहा था मेहत झील मध्य प्रदेश, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है ना बेटा, वो कहां से होता है? मध्य प्रदेश। फिर इससे रहा नहीं जाता, इसने कहा चलो राजस्थान घूम के आते हैं, तो इसलिए वो आ जाती है मध्य प्रदेश से राजस्थान। राजस्थान में जाती तो आगे हो गया, भाग ऊंचा है, जा नहीं पाती तो घूम जाती है, और वापिस घूम कर कहां आती है? घूम फिर के और गुजरात में आती है, और गुजरात में एक जगह है जिसका नाम खंपात की खाड़ी है, और उस खंपात की खाड़ी में जाकर अपना जो है जल विसर्जित कर देती है। कहां पर? अरब सागर में। क्लियर बात है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसकी सिर्फ सहायक नदियां पढ़ेंगे, तो सहायक नदियों में लिखिएगा आप लोग कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो हेडिंग लगा दो सहायक नदियां। दो चार सहायक नदियों के बारे में पूछा जाता है। सहायक नदियां: एराव, अन्नास, एराव, अन्नास, चाप, सोम, जाखम। ये नाम डाल दो। एराव है, अन्नास है, चाप है, सोम है, जाखम है। और एक और नाम डाल दो जिसका नाम मोरेन है, बस, क्योंकि मोरेन परियोजना भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। ये इतनी सी बात है और आपको ध्यान रखना है। ठीक है, माही नदी क्लियर है? कोई बताओ मुझे, याद रह जाएगा माही नदी का बेटा? अब हम पढ़ने वाले हैं, साबरमती पढ़ी, माही पढ़ी, अब पढ़ेंगे नर्मदा। बहुत लंबी नदी है, इसे पढ़ेंगे। प्रादीप पठार से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यही है। और इसकी सहायक नदियां भी बड़ी खतरनाक वाली है, अभी मैं दिखवाऊंगा तब तुम्हें हंसी आएगी। कोई तवान, कोई छोटा तवान, शेरन, बब्बरन, लौकीन, है ना, हाँ, बरमारन, ये इनकी सहायक नदियां हैं। हथीनी अब पढ़ाऊंगा मैं ना, ठीक है। लौकीन, मुड़ान सब करवाने वाला हूं, अभी याद रहे तो रहे, नहीं तो वाह। अगली नदी का नाम डाल दीजिए बेटा, उसका नाम है, बहुत प्यारी सी नदी है और काफी अच्छी भूमिका रखती है, जिसका नाम है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है बेटा? नर्मदा नदी।
और याद रखिएगा इसका उद्गम पढ़ते हैं। उद्गम स्थल इसका होगा बेटा अमरकंटक की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? अमरकंटक की पहाड़ी कहां पड़ती है बेटा? मध्य प्रदेश में। कौन सी पहाड़ी है? अमरकंटक की पहाड़ी। और कहां है? मध्य प्रदेश। आपको पता है अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियां निकाली थी मैंने। एक तो नर्मदा थी, एक सोन थी, एक महानदी थी, याद आ रहा है? और एक अलग प्रकार का एक पैटर्न बना ड्रेनेज सिस्टम का, वो भी हमने बात की, डिस्कस किया। तो इसका नाम तो कोई पहली बार नहीं आया, आपके सामने कई बार आया है। मैंने कहा भारत को 2 भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है कि नहीं? बताइए, जो कर्क रेखा के समांतर चलती है। और प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर, प्रायद्वीपीय पठार के मध्य से निकलकर अरब सागर में जाने वाली अपवाद वाली नदी भी यही है। एक नर्मदा है, एक दूसरी कौन सी है? तापी है। उसका भी डिस्कस हमने पहले किया था शायद प्रायद्वीपीय पठार में। चलिए अब हम बात करने वाले हैं इसके अगली। इसका मुहाना कहां होगा बताइए? मुहाना इसका होगा बेटा, मुहाना होगा अरब सागर। मुहाना कहां होगा? अरब सागर। अच्छा, मुहाना इसका अरब सागर है तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई कितनी है? और सिंपल है, याद रह जाएगा। कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई के संदर्भ में बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 13-12 किलोमीटर। कितनी है? 13-12 किलोमीटर, याद रह जाएगा। ओके बेटा, चलिए। क्यों? क्योंकि ये उल्टी चलती है। जाना इसको कहां चाहिए था? बंगाल की खाड़ी में। उसने कहा नहीं जाना मुझे बंगाल की खाड़ी में, मैं कहां जाऊंगी? अरब सागर में। इसलिए अपवाद वाली नदी है एक ये और एक ताप्ती। तो उल्टा ही चल रही है ना, 1-3-1-2 होना क्या चाहिए? 1-2-1-3 होना चाहिए। तो ऐसे ध्यान रख लेना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी, अगली बात करते हैं। क्या लिखेंगे? भारत को लगभग 2 भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। यस। अगला लिखोगे प्रायद्वीपीय पठार के मध्य से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली, कहां पे गिरने वाली बेटा? अरब सागर में गिरने वाली अपवाद स्वरूप नदियां, एक का नाम तापी है और दूसरी का नाम क्या है? नर्मदा है। क्लियर बात है बेटा? ओके है। चलिए अगली लाइन लिखवा रहा हूं। प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है बेटा? नर्मदा नदी है। क्लियर बात है बेटा? एक इंपॉर्टेंस इसकी लिखवा रहा हूं, याद रखिएगा। नर्मदा नदी जो है 2 पहाड़ियों के मध्य से चलती है। 2 पर्वतमालाएं कौन कौन सी बताइए मुझे, कोई बता सकता है मुझे? अब इधर समझा रहा हूं, ध्यान से सुने। ये है सतपुड़ा की पहाड़ी, और ये सॉरी ऊपर वाली है विंध्याचल की पहाड़ी, और ये है सतपुड़ा की पहाड़ी। याद रखिएगा बेटा, ये कौन सी पहाड़ी है बताइए मुझे? सतपुड़ा। किसका पुड़ा? सतपुड़ा। और ये कौन सी पहाड़ी है? विंध्याचल। कौन सी पहाड़ी है बेटा? विंध्याचल की पहाड़ी। और ये नदी कहती है कि मैं चलूंगी इसके दोनों के बीचों बीच से जाऊंगी, दोनों के बीचों बीच से
जाऊंगी। इसलिए आपको ध्यान रखना कि विंध्याचल की अच्छा, नर्मदा नदी के उत्तर में कौन स्थित है? विंध्याचल की पहाड़ी। जबकि नर्मदा के दक्षिण में कौन स्थित है? सतपुड़ा की पहाड़ी। तो ये लाइन भी यहां पे आप ऐड कर लीजिएगा। क्या लिखोगे बेटा? नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सी पहाड़ी बताइए? विंध्याचल पर्वत माला है। जबकि दक्षिण में कौन है बेटा? सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत माला स्थित है। अतः दोनों पर्वत मालाओं के मध्य कौन सी घाटी में? भ्रंश घाटी में बहती है। याद रखिएगा, कौन सी घाटी में बहती है? भ्रंश घाटी में बहती है। और जो नदियां भ्रंश घाटी में बहती है वो नदियां क्या बनाती है पता है? डेल्टा नहीं बनाकर क्या बनाती है? एचुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। क्लियर बात है बेटा? उतार लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। नदी है, यस। अगली बात करने वाले हैं नर्मदा नदी के संदर्भ में क्या करेंगे? पढ़ने वाले हैं जल ग्रहण क्षेत्र। लंबाई मैंने पहले भी आपको करवा रखी है, 1 3 1 2। जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा 9 8 7 9 6 वर्ग किलोमीटर। 9 8 7 9 6 वर्ग किलोमीटर याद रह जाएगा बेटा। 9 एकम 8 एकम 7 फिर वापस 9 फिर 6। ओके, चलिए जी अगली बात करते हैं इसके संदर्भ में कि नर्मदा नदी के संदर्भ में क्या बात करेंगे। यस, जल सहायक नदियां पढ़ लेते हैं पहले। क्या पढ़ेंगे इसकी? सहायक नदियां पढ़ेंगे। सहायक नदियां जब पढ़ते हैं तो हम लोग इसको डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा समझते हैं ताकि इजी याद रह जाएगा आप लोगों को। सुनिए बेटा, डायग्राम को समझाने की कोशिश करता हूं, आप ध्यान से सुने। ये अपनी नदी है इस तरीके से जिसका नाम है नर्मदा, और ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। क्लियर बात है बेटा? कौन सी नदी है? नर्मदा। और कौन सी पहाड़ी से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सुनिए मेरी बात को, यहां मैं लिख देता हूं कौन सी पहाड़ी है ये? अमरकंटक की पहाड़ी, और ये पड़ती है एमपी में। ये नदी जब इसका प्रवाह क्षेत्र पड़ेंगे तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलते महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से जाएगी गुजरात, गुजरात से सीधी चली जाएगी अरब सागर में। 3 राज्यों में इसका प्रवाह क्षेत्र है। इसलिए मैंने कहा प्रादीपीय पठार से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। भ्रंश घाटी में बहती है। एक लाइन और आपको कहना भूल गया था, मैं आगे लिखवा दूंगा कि भ्रंश घाटी में बहने के कारण ये लगभग 27 किलोमीटर तक लंबा ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। लंबा जाता है ज्वार नदमुख का मतलब पूरा जल कहां तक जाता है? आगे तक। उसका फैलाव, उसका प्रकोप दिखता है 27 किलोमीटर तक लगभग। क्लियर बात है? यस। तो अब हम बात करने वाले हैं, अब इसका देखो ध्यान से सुनो। ये मेरा उद्गम, मैं इस तरफ हूं, मुहाना इसका किस तरफ है? उस तरफ है। तो यहां मैं इसको क्या बना देता हूं बेटा? इसका इस तरफ क्या हो जाएगा? मुहाना हो जाएगा। यस एंड नो? क्लियर बात है? जब ध्यान से सुना मेरी बात को, जब नदी के इस तरफ मैं खड़ा रहता हूं तो मेरा ये भाग क्या है? बायां भाग है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे बाएं तट की, फिर पढ़ेंगे अपन दाएं तट की। अब नदियों के संदर्भ में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी इसके तट की नदियां हैं। पहली नदी ये, ठीक है, ओके। दूसरी यहां लिखता जा रहा हूं, क्या लिख दूं? चलो मैं बोलता जाऊंगा, नाम वापस लिख दूंगा। इसका नाम है छोटा तवा, तवा मैं भी कह रहा था आपको। इसका नाम है दूधी, इसका नाम है शक्कर,
इसका नाम क्या है? शेर। इसका नाम क्या है? मंजर। इस मतलब सॉरी बंजर। इसका नाम क्या है? बरमार। ये इसके नाम है। लिखूं क्या है? तो ये कौन सा तवा है? पहले कौन सा आएगा तवा? छोटा तवा। जनसंख्या बढ़ी तो क्या ले आए? बड़ा तवा। याद रह जाएगा। फिर क्या लाए सब्जी में? दूधी। दूधी में क्या डाल दी? शक्कर। फिर कौन आ गया? ठीक है। फिर उसके बाद में ध्यान रखना, इसका नाम है बंजर। और अगला क्या है? बहुत बड़ी क्या खाई? मार, बरमार। ये इसकी सहायक नदियां हैं। क्लियर? चलो जी, इधर बात करते हैं, इधर वाले तट की। सबसे पहली नदी जो आएगी इसका नाम हथिनी है, हथमती नहीं है, हथिनी। दूसरी आएगी चंद्रकेशर। तीसरी आएगी यहां पर वरना। कौन सी आ जाएगी बेटा? वरना। उसके बाद में एक नदी और इसके सहायक में मिल जाएगी, ओसविन। एक और है, चलो जी ये यहां इसको लास्ट में ओसविन कर देते हैं। मैं नाम लिख रहा हूं, सीक्वेंस में ही लिखूंगा। सबसे पहले मैंने कौन सी बताई आपको? हथिनी। दूसरी का नाम क्या है? चंद्रकेशर। तीसरी का नाम क्या है? कोलार। उसके बाद में क्या नाम है? वर्णा। उसके नाम क्या है? ओसविन। ये इसकी सहायक नदियां हैं। अब आपको समझना ये है बेटा कि ये जो कौन सा तट है इधर वाला, बताओ मुझे, इधर वाला कौन सा तट है? दया, ठीक है जी। अच्छा ये वाला तट कौन सा है बेटा? इस तरफ वाला बताइए मुझे। क्या ये बात समझ आई कि नहीं आई? पहले बनाओ डायग्राम, फिर पढ़ते हैं नाम। बना लो। ओके बेटा, नाम लिखवा दो नदियों के। चलो जी, तो हेडिंग लगा दो। क्या लगाएंगे हेडिंग बेटा? ऐसे लिखने की जरूरत है क्या? दाएं तट की, ये तक लिखा हुआ, आप लोगों ने बोला नहीं कि सर तक लिख दिया आपने। आपने भी तक लिखा, तट लिखा, फिर ठीक है। ठीक है, तो लिखवाऊं क्या ऐसे दाएं तट की नदियां? तो दाएं तट की नदी लिख दो, ये जगह छोड़ दो, आराम से लिख देना, क्या दिक्कत। दाएं तट की नदियों के नाम तो पढ़े हैं, सीक्वेंस में लिखना है। हथिनी, चंद्रकेसर, कोनार, और अगली कौन सी? वरना और ओसविन। और ये तो सिंपल है, मैंने आपको बता दिया 3-4 बार। छोटा तवा, तवा, दूधी, फिर उसके बाद क्या आएगी बताओ मुझे? शक्कर। उसके बाद कौन आएगा? शेर। उसके बाद कौन है? बंजर। उसके बाद क्या है? बरमार। ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, तो दाएं तट की बाएं तट की नदियां आराम से कर लेना। अब हम अगली बात करते हैं, ठीक रहेगा? यस बेटा, आपको लिखना है अगली बात, बहुत महत्वपूर्ण वाली बात है। क्या? कि नर्मदा नदी, कौन सी नदी बेटा? नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में, भ्रंश घाटी में। भ्रंश का मतलब होता है कि दो पहाड़ियों के बीच की घाटी है, और एकदम चट्टानी घाटी है, आराम से चट्टानों पे बह रही है, रेत नहीं है इसके साथ, बजरी नहीं है, साफ पानी है पूरा भ्रंश घाटी में, और स्पीड भी तेज है। भ्रंश घाटी में बहने के कारण 27 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, क्या 27 किलोमीटर ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख को क्या कहते हैं बेटा बताओ? एचुरी। क्या कहते हैं? एचुरी का क्या करती है? निर्माण करती है। बोलो जी, क्लियर है? ओके बेटा, अगले डेटा पढ़े। यस, एक और आपको ध्यान रखना बात का, क्या है? इसका प्रवाह क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे बेटा इसका? प्रवाह क्षेत्र कहां से कहां तक है बताओ? स्टार्ट कहां से होती है? अमरकंटक की पहाड़ी। कहां है अमरकंटक की पहाड़ी बताओ मुझे बेटा? मध्य प्रदेश। तो नदी जाती है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से नदी आगे बढ़ेगी और कहां जाएगी बेटा? महाराष्ट्र में। फिर नदी आगे बढ़ेगी और कहां जाएगी बेटा? गुजरात में।
और गुजरात में आगे जाकर किस में गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। क्लियर बात है ना? ओके, विस्तार समझ में आ गया? एच चूरी है, शिव वाला है, ऐश्वर्य है ना। ओके चलो जी, अगली बात करते हैं, ध्यान से सुनो। अब ये कौन कौन से जल प्रपात बनाती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग आप लोग लगा दीजिएगा जल प्रपात, और जल प्रपात के नाम लिखता हूं। अच्छा, नाम आपके दिमाग में आता होगा जल प्रपात, क्या मामला है? जल प्रपात, जल प्रपात होता है बेटा, एक होता है आपको बता दूं जिसको कहते हैं झरना। झरना जब भी बहेगा तो जैसे मान लीजिएगा एक कोई पहाड़ है और इस तरीके से, अब होता क्या है, सुनिए मेरी बात को, कि भाई जल प्रपात में क्या होता है कि जल जब आएगा इस तरीके से सीधा का सीधा नीचे गिर जाएगा यहां पर, बिना किसी चट्टान के सहारे। यदि चट्टान के सहारे आएगा तो झरना कहलाएगा, झरके चलेगा। और ये तो किसी चट्टान के सहारे नहीं आ रहा, सीधा गिर रहा है नीचे, और जब सीधा गिरता है तो उसको क्या कहते हैं? जल प्रपात कहते हैं। और यही अगर चट्टान के सहारे गिरता तो झरना कहलाता। और अगर ऐसी आकृतियां लगातार बन जाए तो क्या कहलाता है बेटा? एक शब्द आता है जिसका नाम छिपरी का है, याद रखना है। और अगर एक ही बने तो क्या कहलाएगा? जलप्रपात। तो झरना किसको कहते हैं? सहारे गिरना। चट्टान के सहारे गिरता तो झरना, और चट्टान के बिना सहारे गिर रहा है तो जलप्रपात। और ऐसे टोटल 3 जलप्रपात बनाती है। ये 3 कौन कौन से हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यस, लो जी, सबसे पहले लिखना है धुआंधार, एकदम धुआंधार कर देती है, धुआंधार। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात, सच बात है। धुआंधार घाटी भी बनाती है। धुआंधार घाटी के जल ऊपर से नीचे गिरेगा ना, पूरा धुआं धुआं निकलेगा उसके अंदर से। क्लियर बात है? जल मतलब ऐसे निकलेगा वाष्प की तरीके से, तो उस घाटी का नाम भी क्या बन जाएगा? धुआंधार। अच्छा, ये धुआंधार जलप्रपात बनाती है तो बनाती कहां पर है? तो ये बनाती है जबलपुर में। कौन सी जगह बनाती है? जबलपुर। और जबलपुर कहां पड़ता है बेटा? एमपी में। क्लियर बात है? चलो जी, अगली बात करता हूं मैं। दूसरा कौन सा है? कपिलधार। क्या नाम है बेटा? कपिलधार। और क्या है ये कपिलधार? जलप्रपात। और ये भी भले ही लिख देना जबलपुर एमपी। कहां है बेटा? और जबलपुर कहां पड़ता है? एमपी में। एक और है, जगह का नाम है सेम, जिसका नाम है दुग्धधारा। जलप्रपात, ये भी बेटा एमपी का ही है। बोलो, मेरे ख्याल से ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। 3 जलप्रपात मैंने आपको करवा दिए। क्लियर? कितने जलप्रपात कराए भाई? 3 जलप्रपात मैंने आपको करवा दिए। लो जी, अगले डिस्कस करते हैं। परियोजना, पहले तुम उतार लो, फिर उसके बाद परियोजना करवाता हूं। करवा दूं क्या? जगह पड़ी है, चलो हो जाएगा। क्या पढ़ेंगे? परियोजना। परियोजना वाला पॉइंट भी बड़ा प्यारा सा पॉइंट है। पहली परियोजना, नाम सुना क्या आपने? सरदार सरोवर बांध। सुना क्या? क्या है नाम? सरदार सरोवर परियोजना। कहां पर है बेटा? गुजरात में है। सरदार सरोवर बांध बनाया हुआ है। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। यस, फिर ठीक है। अगली एक परियोजना और लिखवा रहा हूं बेटा, उसका नाम है इंदिरा सागर परियोजना। क्या नाम है बेटा? इंदिरा सागर परियोजना। और इंदिरा सागर परियोजना जो है हमारी, वो पड़ती है मध्य प्रदेश में। अच्छा, मैं आपको एक और बताने वाला हूं। यहां से एक नहर भी निकाली हुई है। कहां से? नर्मदा, सरदार सरोवर बांध से। और सरदार सरोवर बांध से एक नहर निकाली जिसका नाम नर्मदा नहर है। और राजस्थान का एक गांव पड़ता है सीलू गांव, वहां पर प्रवेश करती है। और अंतिम विस्तार धोरीमना तक है। ठीक है, पहले गांधो तो था, अब धोरीमना तक हो गया है।
यस। अगली एक परियोजना और है जिसका नाम ओमकारेश्वर है। क्या नाम है? ओमकारेश्वर। भगवान शिव जी के नाम से बनाई हुई है। क्या नाम है? ओमकारेश्वर परियोजना। और याद रखिएगा, ओमकारेश्वर परियोजना जो है वो भी मध्य प्रदेश की परियोजना है। कहां की बेटा? मध्य प्रदेश की परियोजना है। एक और परियोजना है जिसका नाम महेश्वर परियोजना। क्या नाम है बेटा? महेश्वर। किसका नाम है बेटा? महेश्वर। बताइए। महादेव जी, शिव जी के नाम से। तो लो जी, कौन सी परियोजना हो गई? महेश्वर परियोजना। और ये भी कहां की है बेटा? मध्य प्रदेश की है। बताओ, 4 परियोजना समझ में आई कि नहीं आई? एक है गुजरात की और 3 किसकी है बेटा? किसकी है? मध्य प्रदेश की है। अब रोक लो, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। विस्तार मैंने करवा दिया ना आप लोगों को। अब लिखेंगे नर्मदा नदी के तट पर स्थित शहर। नर्मदा नदी तट पर स्थित शहर। चलो जी, कौन कौन से शहर है उसके संदर्भ में डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। 2 एमपी के हैं, एक गुजरात के हैं। एमपी का कौन सा शहर है? पहला शहर जहां पर मैंने आपको 2 जलप्रपात करवाया था, उसका नाम क्या है? जबलपुर। एक दूसरा एमपी का और शहर है जिसका नाम होशंगाबाद है। और दोनों के दोनों कहां के हैं बेटा? एमपी के हैं। बोलो बात समझ में आई? तीसरा एक शहर और है जिसका नाम भरूच है। भरूच कहते हैं। और भरूच हमारा पड़ता है, वो कहां पड़ता है? गुजरात राज्य में पड़ता है। बोलो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? अब हम अगली और बात करने वाले हैं। क्या है डेटा? और खास बात यही याद करनी ही पड़ेगी। और मैं तो कह रहा हूं कि विशेष में इसको डालना चाहिए हम लोगों को। बहुत स्पेशल बात है। और स्पेशल बात क्या है सुनिए, कि नर्मदा नदी के साधु बेट द्वीप पर स्टैच्यू ऑफ, क्या नाम है? यूनिटी स्थित है। ठीक है। जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। ठीक है। जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। जो विश्व की सबसे ऊंची क्या है? मूर्ति है। अगला क्या लिखोगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या है? समर्पित है। किनको समर्पित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। क्लियर बात है? और कौन से राज्य में है बेटा? गुजरात राज्य में स्थित है। उतार लीजिएगा। कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। कितने मिनट की हुई?